So guys, we are here at Damdam Torun Shongo Club and we are going to explore it and we are going to explain the theme to you. देखिए जैसे अभी थोड़ा हम लोग का एंट्री 6 PM से स्टार्ट है एंड सब लोग आए हैं. So we are feeling excited for this. Let's see what's happened. इस बार तरुण शंको क्लब ने बोमकेश सर के ऊपर डेडिकेट करके अपना पंडाल बनाया है. एंड हियर यू कैन सी अ क्लॉक वेर आपने बोमकेश सर का कब वो 10th में गए, कब वो ग्रेजुएट हुए एंड उनके पूरे लाइफ का यहाँ पर एक क्लॉक में इन्होंने दर्शाया है. बट इस क्लॉक में अगर आप देखें तो वहाँ पर कोई भी आपका कांटा या सुई आपको नहीं दिखेगा. नो मिनट क्लॉक, नो आवर क्लॉक, बिकॉज this is their feeling. They wanted to show that बोमकेश सर इज़ इन्फिनिटिव. वो कभी भी मर नहीं सकते कि वो चिरोकाल हम लोग के हमारे मन में हमेशा रहेंगे. एंड अगर आप यहाँ पर देखें तो उनके बहुत सारे जो स्टोरीज़ है उसका डिपिक्ट करके इन्होंने बनाया है. जस्ट यू कैन सी. एंड जो मूर्ति भी इन्होंने बनाया है वो इन्होंने जो मूर्ति बनाया है इस बार, ये अगर आप ठीक से देखें मूर्ति माँ का, तो वो भी बोमकेश सर के एक एपिसोड से ही लिया गया है जहाँ पर माँ का गहना चोरी हो जाता है और उसी को लेकर इन्होंने ये डिपिक्ट करके बनाया है. इफ़ यू कैन सी क्लोजली देन माँ इज़ नॉट वेयरिंग एनी बैंगल्स और गहना. माँ इज़ नॉट वेयरिंग. तो यहाँ पर उस स्टोरी में माँ का गहना चोरी हो जाता है तो उसको लेके इन्होंने बनाया है. एंड द फार एंड इफ़ यू कैन सी देन दे हैव डिपिक्टेड द ओल्ड कैलकाटा. क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से थोड़ा इसको शो करूँ तो जैसे यू कैन सी ओल्ड कैलकाटा इन्होंने शो किया है यहाँ पर. और ओल्ड कैलकाटा के जस्ट ऊपर ऑल द पीपल एंड ऑल आर टेकिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा. और यहाँ पर अगर आप देखें तो बोमकेश सर का एक बहुत फेमस स्टोरी जिसमें एक पॉलिटिशियन ने एक महिला को धक्का दे दिया था छत से और उसको लेकर बोमकेश सर ने ये केस सॉल्व किया था बेसिकली. और उस पॉलिटिशियन ने पार्लियामेंट में जहर भी खा लिया था तो उसको लेकर बोमकेश सर ने इसे सॉल्व किया. एंड एट द एंड जो सत्यजीत रे के द्वारा जो था आपको बोमकेश सर का, जिसने उत्तम कुमार ने प्ले किया था चिड़ियाखाना फिल्म में, तो वो भी इन्होंने दिखाया है. आपको बोलूँ तो इस पैंडल बहुत अच्छा बना है. यू मस्ट विजिट हियर. एंड अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर यहाँ पर एक बुक भी रखा हुआ है जो ये बोल रहे हैं कि 1 घंटा बाद खुलेगा. तो ये बहुत ही जस्ट आई एम वेरी क्यूरियस टू सी, बट मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं बिकॉज आई हैव टू कवर मोर पैंडल्स ऑल्सो. एंड एट द एंड जो यहाँ पर जो इन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर लगाया है वो भी बहुत सुंदर है. जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है जो अपना अटर कर रहे हैं बोमकेश सर का एज अ बोमकेश सर का जो ऐसा सॉन्ग इन्होंने प्रेजेंट किया है, तो यू कैन जस्ट लिसन दैट ऑल्सो. वो बहुत अच्छा लगेगा. ऐसा मतलब नहीं बोलते जो साई-फाई वाइब जैसे होता है वैसे. एंड ये एक पॉप आर्ट कल्चर के थ्रू इन्होंने भी दिखाया है कि जस्ट कार्टून बना के पूरा स्टोरी को डिपिक्ट किया है इस पैंडल का. तो दिस इज़ नोन एज अ पॉप आर्ट एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो गाइज़ हम लोग अब नेक्स्ट पैंडल में बढ़ते हैं. स्टे ट्यून्ड. हाय गाइज़, अब हम लोग आ चुके हैं तरुण दौल और ये दमदम पार्क का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंस पूजा में से एक है. इस बार इनका थीम है इम्प्रेशन. सो इस पैंडल में इन्होंने इस बार जो इंडिया की प्रिंटिंग जर्नी है उसको एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेपर है, उसको रोल हो रहा है और वो प्रिंटिंग दिखा रहा है. अब अगर हम लोग अंदर बढ़ते हैं अपने, तो सबसे पहले जो सबसे वाइटल चीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग ही है वो एक तरह से डैट इज़ सबसे पहले हम लोग को डेली यूजेस का सामान जो प्रिंट होता है. एंड फिर उसके बाद जैसे कि लंग्स का एक्सरे भी एक तरह से प्रिंटिंग ही है. और फिर जो MRI मशीन है वो भी यहाँ पर, जैसे कि MRI मशीन के रिपोर्ट्स है वो भी प्रिंट होके आते हैं, तो वो भी प्रिंटिंग के तौर पे दिखाया गया है. एंड फिर उसके बाद जितने भी बैनर्स है आप देख सकते हैं, ये बैनर्स है, बैनर्स को भी प्रिंट किया जाता है. फिर उसके बाद
अब यहाँ से फिर ये दूसरे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट में आपका इन्होंने इंडिया के स्टैम्प्स, जो मेन स्टैम्प है, जैसे कि ये जो सील है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैम्प है। ये हम लोग जो हमारे पापा जो लोग देते थे, दूरदर्शन, जिसको आकाशवाणी भी आपको बोलते हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी का भी आपका यहाँ पर स्टैम्प्स दिया गया है। एंड एट द एंड यहाँ पर विश्व बांग्ला का स्टैम्प इन्होंने दिया है। यहाँ पर बहुत सारे स्टैम्प दिए हैं इन्होंने, इफ़ यू कैन सी। और इफ़ यू कैन ऑल्सो हियर द वॉइस, तो वो प्रिंटिंग का जो आपका जहाँ होता है, तो वैसे वहाँ पर भी प्रिंटिंग प्रेस में जैसा वॉइस होता है वैसे ही वॉइस ये लोग दे रहे हैं। और फिर अगर हम लोग अंदर जाते हैं, अंदर हम लोग जाएं तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप हमारे जो इंडिपेंडेंस थे, इंडिपेंडेंस का जो आपका बैनर है वो भी आपका प्रिंट ही होता था, तो उसको भी आपने अच्छे से इन्होंने दिखाया है। और यहाँ पर जो कारीगर जिनके हाथों से प्रिंटिंग होता था, वो हाथ को भी अच्छे से दर्शाया है। जस्ट लाइक देखिए ये फिंगर्स हैं, ये हाथ है। अब अगर अंदर जाए तो अब मदर नेचर भी का भी इन्होंने रेफरेंस दिया कि मदर नेचर भी प्रिंटिंग करती हैं। और वो कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है कि रॉक्स में फॉसल फ्यूल होता है, तो फॉसल को भी आप एक तरह से इन्होंने प्रिंटिंग की तरह ही दिखाया है कि रॉक्स के अंदर जैसे कि फॉसल्स रहते हैं, तो वो भी एक तरह से प्रिंटिंग है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पर अब कपड़ा का जो प्रिंटिंग होता है, डाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्होंने दिखाया है। एंड फिर उसके बाद जैसे देखिए एज अ मर्ड है, जिसमें एक आई थिंक से एक चाइल्ड का हाथ, बच्चा का हाथ, वो आपका यहाँ पर एक छाप दिखाया है यहाँ पर, जैसे यू कैन सी। कि हम लोग का बंगाली घर में आलपना होता है। एंड आलपना जैसे कि हम लोग जब न्यू मैरिड जब आते हैं, घर में मैरिड ब्राइड आती है, तो उनका भी ऐसे पैर का छाप दिया जाता है, तो वो भी उन्होंने दिखाया है। एंड फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेलर का दुकान इन्होंने लिया है। एंड ये देखिए हम लोग मोहनजोदाड़ो का जो आपका प्रिंटिंग स्टैम्प था, जो आपका चिन्ह था, जो आपने मोहनजोदाड़ो फिल्म में भी देखा था, वो भी इन्होंने ऐसे दिखाया है। एंड एट द एकदम फ्रंट पे इन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस को भी आपने दर्शाया है बाय सत्यमेव जयते का स्टैम्प। तो उसके बाद फिर अगर आप देखें तो ये देखिए इसका भी स्टैम्प दिखाया है। और अखंड भारत का भी इन्होंने स्टैम्प्स दिखाया है। और बहुत सारे इंडिया के रिनाउंड प्लेसेस जैसे ताजमहल, आपका जगन्नाथपुरी, उसका भी अपने इन्होंने स्टैम्प के रूप में दिखाया है। और बीच में इन्होंने एक आई बनाया है जो ऐसा टाइप ऑफ प्रोजेक्टर है, और उसके नीचे भी एज अ फॉसिल बोल सकते हैं, नहीं तो एक पैर का छाप जो आप दिखा रहे हैं कि अब वहाँ से प्रोजेक्ट होके यहाँ पर आ रहा है, इफ़ यू कैन सी दिस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द हार्ट ऑफ दिस पैंडल। ये इस पैंडल की जान है जो मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ। यहाँ पर इन्होंने एट द एंड जो पूरा सार है पैंडल का, जो प्रिंटिंग, जिनके बिना बोल सकते हैं कि इस दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता है, द वन एंड ओनली माँ दुर्गा को भी एज अ प्रिंटिंग रूप में दिखाया है, जैसा एज अ स्टैम्प। ओके। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए पुराने ज़माने में जैसे कि कलर्स नहीं होते थे, ऑल थिंग्स आर ब्लैक एंड वाइट, स्टैम्पिंग भी जो होता है तो ब्लैक एंड वाइट है, तो वो पुराने ज़माने का भी जो है वो ऊपर में दिखाया है। एंड उसके बाद अभी न्यू जनरेशन का ऐसे स्टैम्प इन्होंने दिखाया है। तो ये पेपर है आसपास, और ये जैसा स्टैम्प इन्होंने दिखाया है। अभी हम लोग हैं अर्जुनपुर आमरा शोभाई क्लब में। एंड दो दर्पण के बारे में बात करते हैं। दर्पण मतलब मोस्टली ये तो मिरर होता है, इसमें हम लोग अपने आप को भी देख सकते हैं, बट ये बहुत डीप मीनिंग में इन्होंने इस पंडाल को इस बार बनाया है। तो यहाँ पर इन्होंने दो दर्पण का बात किया है। एक हो गया जो हमारे अंदर का जो सोल है, उस दर्पण को ये यहाँ से एज अ बॉस जो है
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर पहला बार कि कोई पेड़ को या फिर कोई भी नेचुरल थिंग को हार्म नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही उसको रखा गया और उसी में अपना इन्होंने क्रिएटिविटी दिखाया है। तो अगर हम लोग पैंडल की थीम के बारे में बात करें तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सिल्वर बॉल्स लटकाए हुए हैं इन्होंने, तो इसमें जो है हम लोग अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का अंदर का जो डॉटपन है वो उसको। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक मून जैसा है यहाँ पर, जहाँ से एज अ वाटर यहाँ पर बह रहा है, तो वो भी एक डॉटपन को आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हम लोग अपने अंदर के, हमारे अंदर जो कॉस्मॉस है, जो हमारे अंदर जो भगवान का अंश या डिवाइन बीइंग है, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। एंड द मेन सटल पार्ट गोज हियर। सॉरी, इस बार इनका थीम का नाम मुखोमुखी है, तो वो भी एज अ दर्पण ही दिखाया गया है, एज अ मिरर, कि मैं और मेरे अंदर वाला जो डिवाइन बीइंग है, जिसे हम आत्मा या फिर सोल बोल सकते हैं, उसे यहाँ पर वो मेरे आमने सामने है। तो जैसे मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग अगर मेडिटेशन करें तो उसके थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें उस डिवाइन बीइंग से कनेक्ट कर सकती है, वैसे ही यहाँ पर अंदर अगर हम लोग जाएँ तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो डिवाइन बीइंग को एक्सप्लेन किया गया है जो माँ दुर्गा है। एंड एक अब चीज़ अगर आप देख सकते हो तो माँ दुर्गा के आसपास उनके बेटे बेटियाँ ऐसे इन्होंने रिवॉल्विंग पे लगाए हैं, कैसे घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप देख सकते हो तो जो अगर आप देखें कि जो गणेश जी हैं वो भी एक स्पेसिफिक पावर को डिपिक्ट करते हैं, जो सरस्वती माता है वो भी शिक्षा की पावर को आपका डिपिक्ट करते हैं, एंड जो लक्ष्मी माँ है वो वेल्थ की पावर को डिनोट करते हैं, कार्तिक भगवान भी एक स्पेसिफिक पावर को डिनोट करते हैं। तो ये उन पावर के रूप में दिखाया गया है जो माँ के यहाँ पर आसपास रिवॉल्व कर रही हैं, और माँ वो सब पूरा दुनिया की माँ सेंटर है, सेंटर ऑफ द कॉस्मोस। और ये कॉस्मोस वाला बात ऐसे ऊपर में भी अगर आप देखें तो वो दिखाया जा रहा है, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं ये कॉस्मोस है पूरा, इन्होंने दिखाया है, इफ यू कैन सी। थैंक यू गाइस। एक और बात है कि यहाँ पर कार्तिक भगवान और गणेश भगवान को यहाँ पर एज अ चाइल्ड और बच्चे के रूप में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए भी है बिकॉज हम लोग बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं, तो जो एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बोलते हैं कि भगवान स्वयं बसते हैं उनके अंदर, तो इसीलिए उन्हें एज अ बच्चे के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। थैंक यू गाइज, एंड दिस इज़ फॉर द टुडे हम लोग इतने 3 पैंडल कवर किए। होप माँ दुर्गा और हमें ब्लेस करें और हम लोग और भी पैंडल्स का कवरेज आपके पास लेके आएंगे। सो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय माँ दुर्गा। अभी हम लोग अर्जुनपुर आम्र शोभाई क्लब से आ रहे हैं। सो मैंने यूट्यूब में जितने भी वीडियोस देखे इससे रिलेटेड, जो बोल रहे थे कि ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक पैंडल है या फिर ये पैंडल एक मतलब एक फ्यूचरिस्टिक थीम पे बेस्ड है, तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ही सुंदर, और सुंदर तो है ही, एंड एक स्पिरिचुअल थीम के ऊपर ये पूरा बेस्ड है, नॉट फ्यूचरिस्टिक एंड नॉट AI एंड एवरीथिंग। नो, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिटवीन अस एंड माँ दुर्गा, द डिवाइन बीइंग उसका। सो गाइज, दिस इज़ द करेक्शन दैट आई वांट टू ऐड।